इलेक्शन से जैसा आप बता रहे हैं ताहिर मलिक साहब, स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। किस किस्म के अब जो नज़र आ रहा है, जो मामला आगे जैसे भट्टी साहब कई महीनों से बात कर रहे हैं, बनता जा रहा है सूरत हाल उसी तरह की जिस तरह की हम लोग आवाज़ें उठाते हैं, चीखें मारते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी कैसे आएगी इससे पॉलिटिकल, और वो नहीं आएगी तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे। और ये समझ नहीं आता क्या मतलब इतने ही दिमाग खाली हो चुके हैं। स्टेबिलिटी से क्या मुराद है? तुम्हारा ख्याल है जो 2018 में इलेक्शन हुए थे वो फेयर हुए थे, स्टेबिलिटी के लिए हुए थे? 2018 में ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल। ये जब कागज कुगज जमा हो गए तो मुल्क नॉर्मल हो गया था। 2018 में नून लीग को जलसे करने की इजाजत थी नवाज के साथ। अब जो हो रहा है इस वो पोजीशन इमरान की थी, सारे इल्जाम ऐसे इतनी आसानी से आप इक्वेट नहीं कर सकते। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन लो ना। जो तुमने सवाल बड़ा इंटेलेक्चुअल कर दिया ना, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कौन सी स्टेबिलिटी। 2002 के इलेक्शन जनरल अपना मुशर्रफ कराता है, जनरल अपना अच्छा, मेजरली मलिक साहब मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं। स्टेबिलिटी का तल्लक क्या है? मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं। मेजरली 2018 के इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़े हुए थे कि वो आरटीएस बैठ गया और फलान ढमकान। ये इलेक्शन होने से पहले मुतनाज़ा हो चुके हैं। ये फर्क है बस। और इसमें बहुत बड़ा फर्क है, छोटा फर्क नहीं यार, कोई भी नहीं हुआ 75 साल में। मुझे एक इलेक्शन दिखा दो, पहले तो मैं तुम्हें वहीं पे रोकता हूँ ना, जो तुम ये स्टेबिलिटी जोड़ रही हो। मुझे एक इलेक्शन दिखा दो जिसमें इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का मीडिया, पासन के इदारे, पासन के अवाम ने चलो किसी हद तक छोटा सा कंसेंसस हो कि ये एक इलेक्शन हुए हैं और ये हुकूमत बन गई। अब स्टेबिलिटी हम तो आदि है इस चीज़ के। पहले तो ये करेक्शन करो, अब अगला सवाल करो। नहीं, अगला सवाल ये मैं मलिक साहब से मुझे लग रहा है कि ये मलिक साहब को मैं चैलेंज मुख्तदर की तजवीज़ कुनिंदा जो है ना मलिक साहब जो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। अवाम फैसला करे ना, मैं और मलिक और मुनसफ साहब तो नहीं है। कितने लोगों के कागजात छीने गए थे लाहौर में? 40,000 से ज्यादा पुलिस के छापे मारे गए। वो भी अगर उस वक्त में धांधली हुई, गलत हुई, लेकिन कितने लोगों से कागजात छीने गए, कितने तजवीज़ तो करके 2 ट्विंस बच्चे 6-6 साल के से माँ से बच्चा छीन लिया गया रेड के दौरान। यार खुदा का खौफ करो। अगर 2018 में गलत हुआ था मान लिया, 2 में गलत हुआ था, 97 में गलत हुआ था, क्या उस जुल्म को और बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है। और इतना ज्यादा गलत नहीं था हुआ। और इससे 5% नहीं हुआ था भाई, 5%। मैं कह रहा हूं लाहौर में मुझे एक बताएं किस किस के घर छापा पड़ा 2018 में? 18 में एक वो जो पहले तोड़ा गया जनूबी पंजाब, वो फैक्ट है। उसके बाद कितने तजवीज़ कुंदा के कागज छीने गए, कितने लोग अगवा हुए। इस वक्त तो 80% था। आपको पता है मुस्लिम पीटीआई तहरीक इंसाफ के जब लिस्ट आएगी 80% लीडरशिप के कागजात मुस्तरद हो चुके होंगे। तो उस वक्त कितने मुस्तरद हुए थे 18 में? वो भी मुझे लिस्ट दे दे। नहीं, वो तो अब खैर बात वही है यार। ये 2-2 4-4 की लड़ाई नहीं, बात ये है जो ये ना आप थोड़ी इजीली बात कर लेने दो ना। इस मुल्क की जो हिस्ट्री है उसको उस पर मुझको चैलेंज करो ना। यहाँ पे जो निज़ाम है, जिसके पास ताकत है, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक सारे इलेक्शन हुए हैं। हाँ, ये उनको मशवरा शायद आप देते नहीं, ये ज़रूर है। इस पर मैं एग्री करता हूँ कि एनडी छतरोल ने कभी हमने देखा, इस लेवल पर नहीं हमने देखा। मुझे भी पहले 2018 में समझ नहीं आई थी कि ये जनूबी महाज कैसे बन गया बैठे पड़े। मुझे भी समझ नहीं आई थी कि कराची में क्या ब्यूटी आ गई है कि सारी पीटीए जीत गई है। मुझे नहीं समझ आई थी कि नवाज शरीफ यहाँ पे बड़ी आया था इनकलाब लाने, तो पता लगा खान साहब मीटर हो गया कि इसको गिरफ्तार करो। तो ये चीज़ें सारी होती रही हैं। मुझे एक मेरा वही आर्गूमेंट है कि स्टेबिलिटी का, इलेक्शन का अगर आपने बात करनी है, मैं 300% एग्री करता हूँ भट्टी के साथ कि पहले भी गलत हुआ था, अब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मगर मेरा आर्गूमेंट ये है कि हमें थोड़ा सा लार्जर लेवल पर देखना पड़ेगा कि क्या हमने ये जो रियासत बनाई है, जो 18,000 अरब से चलती है, इसके पास 33 इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस है, सारा कुछ है, इसलिए हमें एक इलेक्शन ही दे सकते? ये सवाल है। और रिसेंट वर्ल्ड बैंक की आपने रिपोर्ट देखी? वो रोने वाली रिपोर्ट है। वो तो बात करने वाली रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि इस तरह से अब मामला चलेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू देम वो एक जिस तरह आटम बम नहीं चला दिया। मलिक साहब से वैसे पूछना चाह रहा हूँ, मलिक साहब ये 2 गुफ्तगू आपने सुनी है, भट्टी साहब की भी, झगड़ा साहब भी जो बात कर रहे हैं और खान साहब के स्टैंड की जो बात हुई है, तारीख का कोर्स चेंज होगा या वही आपको लगता है उसी तरह से पर चलता है? नहीं यार, देखे ना, एक ताकत का एक ढांचा होता है, क्योंकि हम सब ने मतलब कल भी शो करने, इसलिए उस ढांचे को इतने ही हम छेड़ सकते हैं। वो ढांचा वहीं का वहीं है। बाकी ठीक है, टॉक शो करते रहो, होता रहेगा। मेरा जो 4 मैं आपको पॉइंट्स निकाल के देता हूँ जिससे सारी हमारी गुफ्तगू बेमैनी हो जाती है। जो असल इशू है, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, आप असली के नकली के, वो ऑन रिकॉर्ड है कि तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन जो है वो रियासत से लड़ रहा है। ठीक हो गया।
बुगती चला गया, सरफराज बुगती, वो 10 उसके बयान मुझे याद है कि ये रियासत से लड़े हैं। यार 9 मई अल्लाह भला करे, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, मगर नवाशी की लॉटरी जो निकली है वो 9 मई से निकली है। अब 11 मई में आपको ले जाता हूँ, जनरल शरीफ को मैं आपके सामने ले आता हूँ। जनरल साहब फरमाते हैं पाकिस्तान की तारीख में इस तरह मैंने नहीं कभी सुना, 19 जनरल ऑफिसर्स, टॉप ऑफिसर्स फौज से निकाले गए फॉर सम रीज़न, और उन दिन का उनका एक स्टेटमेंट है आपके जनरल का, सर्विंग जनरल का, कि ये दिन पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा और इस दिन को हम एक ब्लैक डे समझते हैं। और जितने सारे मेरी डार्लिंग है भट्टी, मेरी मोहब्बत है, सारे हम इकट्ठे कर लेते हैं जर्नलिस्ट, कितने हैं, 2200, 22,000, 22 लाख। एक मेरा जिगर सबसे ऊपर निकलता है, उसका नाम है फैसल वाडा। उसने कहा था इलेक्शन होंगे, फिर मुँह साढ़े तबसरे था, उसने कहा इलेक्शन होंगे, ना कागज़ होंगे, ना कैंडिडेट होंगे, ना वोट होगा, ना सॉरी मतलब ना पीटीआई होगी। मुझे तो लगा कि हमारे सब तबसरे एक जगह, तो फैसल वाडा जीत गया बस। तबसरा तो नहीं ना उनके पास, शायद इन्फॉर्मेशन। मैं तो एक ओपिनियन ही दे सकता हूँ ना, मैं बताओ गलत बात है। 6 महीने से कि 9 महीने से एक ही बात वो बंदा कह रहा है, मुझे नहीं समझ ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन। मेरे मलिक साहब चलें आपकी तरफ आता हूँ, आप जानते हैं ज़रा बेहतर नून लीग को अंदर से। मुझे ये बताएं कि ये तनकीद अच्छा धड़ल्ले के साथ करते रहते हैं तनकीद, उधर से मैं हैरान हूं कि इतनी माइटी पावर सिर्फ इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने वेस्ट की हुई है अदालतों के अंदर। तौहीन अदालत यार, भाई आपके सामने खड़ा होकर कोई सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को बोली जा रहा है, जज भी तो कुछ नहीं कहते आगे से, तो फिर उनकी तो स्ट्रैटेजी कामयाब होनी है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से नीचे आके वो हर एक देंगे पकड़। देखो लेट्स बी लिटिल ऑनेस्ट टू यू, पूरा ऑनेस्ट हो सर, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं हो जाऊँगा, ज़्यादा नहीं होगा। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लाडला पाकिस्तान चलाता है। यार देखो पढ़े लिखे हो, तुमने LLB की है, पढ़ी हो तो वैसे मैं डालना में लादा नहीं, तेरे लाइए था। मुझे ये बताओ तुमने LLB की है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी इलेक्शन कराना किसकी है? पाकिस्तान का क्राइसिस क्या है? पाकिस्तान का क्राइसिस लाडला होगा। नवाज शरीफ हो सकता है इस सिस्टम को अब्यूज़ कर रहा है, हो सकता है 2 नंबरी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है जीतने की, सारी चीज़ें मैं कबूल करता हूँ। जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार ये रियासती इदारों का फेलियर है। इलेक्शन कमीशन आइनी तौर पे उसका एक ही काम है कि वो इलेक्शन का फर्ज नहीं है। नहीं, मैं साहब उधर ही आने लगा ना, मैं इलेक्शन कमीशन से शुरू करने लगा। पहले तो दुनिया को कोई मुझे मुल्क दिखा दो जहाँ पे निगरान नामी कोई चीज़ हो। पहले तो तुमने ये हमारे टैक्स पेयर पर ज्यादती की है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक आइनी इंडिपेंडेंट इदारा है। ये जो एग्जेक्टिव है, ये जो कागज़ छीन रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून के कारकुन है, ये एग्जेक्टिव है। तो आपकी एग्जेक्टिव, आपकी अदालत, आपकी इलेक्शन कमीशन, बेसिक बात उसके अंदर मेरा पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखे हुए हैं ना, उनको सेफगार्ड करना। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फेलियर वोटों का इख्तियार भी उनको इसी वजह से दिया, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। मैं एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ ताकि तुम उसको उस पर बहस करो भट्टी साहब। मेरा ख्याल है जो असल क्राइसिस है, मैं कत्तर नवाशी को माफ़ी नहीं दे रहा, वो पूरा इस सिस्टम पोल्यूशन का हिस्सा है और फ़ायदा उठा रहा है। मगर मेरा सवाल है ये जिम्मेदारी किसकी है? ये फेलियर रियासती इदारों का है। पाकिस्तान की जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुमने 18,000 अरब से एक रियासत चलानी है और वो रियासती इदारे जब इलेक्शन कराने पे 90 दिन पे आगे गए इलेक्शन नहीं करा सकते, व्हाट इज दिस? तो असल बात पे बात उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके जलसा हो गया था, असल बात उन्होंने तस्वीरें चला के नाम ले लिए थे, झगड़ा साहब है, भट्टी साहब है, सारा फोकस कर लिया ना। ये निजाम पे बात करो ना, जो जिसका काम है इलेक्शन कराए। वेयर इज द सिस्टम? ये असल क्वेश्चन है। तो सिस्टम वही है ना, मेरी बात सुने, बताओ ना जरा क्या है? 14, 15, 16, 17, 18 फंडामेंटल राइट्स की बात करें, वो सुप्रीम कोर्ट ने सेफगार्ड कर लिया। अगर आइन इन्होंने मुझसे ज्यादा पढ़ा है, इलेक्शन कमीशन का काम है साफ शफाफ इलेक्शन कराना, और तमाम अदारे उसे सपोर्ट करने के आइनी तौर पर पाबंद है। तो वो खुद पार्टी बना हुआ बादियुल नजर में, यही मैं खुद बना हुआ। तो यार हम अल्लाह माफ करे, मैं मौजूदा हालात का इस मिसाल से कोई तल्लक नहीं, तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ये ताहिर मलिक साहब, एक बात जो की जा रही है ना, वो ये भी है बीच में कि अभी तक जो है ना पूरी एक्सेप्टेबिलिटी मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं है। यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब असम्बली के लिए, मतलब प्रोविंशियल असम्बली के लिए कागजात 3 हलकों से जमा करवाए। उसके अलावा मरियम औरंगजेब साहिबा और 1-2 और लोग, उनको पंजाब से लड़वाया जा रहा है। और PMLN ये कह रही है कि मतलब शायद मरियम साहिबा यहाँ से, उनको अगर पंजाब जीतती है नून लीग तो यहाँ से उनको वज़ीर आला बनाया जाए, नवाज शरीफ साहब शायद ना बने। आपके ख्याल में एक्सेप्टेबिलिटी है उनके भी? देखो एक चीज़ मेरे ख्याल में इसकी बैकग्राउंड समझना जरूरी है। लंदन प्लान अपनी जगह पे है, वो सब मामले मुझे छोड़ दो, वो प्लान होते रहते हैं। वो कहते हैं ऊपर भी तो कोई बैठा है ना। असल बात हुई क्या हुई है कि ये जो निज़ाम है पाकिस्तान का और जो मुस्लिम लीग नून है, फिर उसमें ताहिर मलिक भी शामिल है, हम ये एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था कि, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अपोजिशन 100 में से 200 नंबर है इमरान खान के। ऐसा खौफनाक अपोजिशन का परफॉर्मर है, खा जाता है सबको।
अब सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि आप अपनी तरफ से मुर्दा दफना के आए थे, ऐसा घर में, वो मैं जो बार बार कह रहा हूँ, आप हो गए रियासत के आमने सामने। मुझे झगड़ा साहब का बड़ा पॉइंट समझ आया कि इन्होंने जो इंटेलिजेंटली मूव किया है ना पावर गेम में, मैं पॉलिटिकल बानी का पावर गेम ये कि इन्होंने रियासत और पीटीए को आमने सामने करा दी, और खान साहब पता नहीं कॉन्शियसली हुए या अनकॉन्शियसली हुए, तो आराम आगे मियाँ बैठा है कि तू की बनना भी, तू वज़ीर आला बनना है, वज़ीर, वो तो दफना बैठे थे। ये जो पॉपुलैरिटी है फिनोमिनल आई है, मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी भी समझ से बाहर है। ये मियां साहब को पूछ रहा था। सुपर, अब मियाँ क्या कर रहा है, ये स्ट्रेटजी है अफ्रेड, फियर, कन्फ्यूजन की स्ट्रेटजी है कि इतना करीबी आदमी कह रहा है कि वो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है, ये भाई दुआएं मांग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब फियर आ गया। फियर क्या आ गया, एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, जो मर्जी आप कर लें, इस कंडीशन में जो भी इलेक्शन होंगे ना, उसमें नून के लिए बका नहीं है, सुकून नहीं है, अमन नहीं है, ये जीतें ये हारें, आगे मसाइल ही मसाइल है।